नए चीफ जस्टिस और पुराने चैलेंज। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया गया है। पहले वो सितंबर 2023 में वापस आना चाहते थे, लेकिन अब 21 अक्टूबर इनकी वापसी की तारीख करार पाई है। आम ख्याल ये है कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद वतन वापसी का फैसला किया है, ताकि इनके साथ वो न हो जो 2018 में हुआ था। 2018 के इलेक्शन से कुछ दिन कबल नवाज शरीफ लंदन से वापस आए तो इन्हें गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया था। मुस्लिम लीग नून के कानूनी माहिरीन का ख्याल है नए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की तरफ से नवाज शरीफ को जेल भिजवाने पर इसरार नहीं किया जाएगा। काजी फायद ईसा से हर किसी को अपने अपने मतलब की उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काजी फायद ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल किया था। इनके ख्याल में काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बनकर तहरीक इंसाफ से इंतकाम लेंगे और मुस्लिम लीग नून को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वालों को काजी फायद ईसा की जात में अचानक एक बासूल जज नजर आने लगा है और उनके ख्याल में काजी साहब चीफ जस्टिस बनकर पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। पहले भी कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं कि जस्टिस काजी फायद ईसा से हर हुकूमत नाराज हो जाती है। बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेमोगेट इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी तो 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत इनसे नाराज हो गई। 2016 में क्वेटा में एक बम धमाके में 75 अफराद शहीद हो गए। इस धमाके की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नाराज हो गई और इस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई काबिल एतराज जबान इस्तेमाल की। 2019 में काजी फायद ईसा ने फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाराज हो गई और फिर सदर आरिफ अलवी के जरिए काजी फायद ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर किया गया। अब वही सदर आरिफ अलवी अपने दिल पर पत्थर रखकर काजी फायद ईसा से नए चीफ जस्टिस का हलफ लेंगे। हो सकता है कि इनका दिल न माने और वो बीमार पड़ जाएं और उनकी जगह चेयरमैन सेनेट को काजी फायद ईसा से हलफ लेना पड़े। बहरहाल चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फायद ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आईन और कानून की बालादस्ती कायम करना होगा। इमरान खान की हुकूमत ने काजी फायद ईसा के साथ जो किया इसकी मजम्मत तो हमने उस वक्त की जब खान साहब वजीर आजम थे। अभी काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं हुआ था और मैंने इस कॉलम में लिखा था कि काजी फायद ईसा के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। इमरान खान ने मुझे वजीर आजम हाउस में बुलाया और यकीन दिलाया कि वो काजी फायद ईसा के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन चंद रोज के बाद रेफरेंस फाइल कर दिया। इस रेफरेंस का असल मकसद फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकना था। अगर फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो वो ना होता जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आज आईजी और डीसी साहिबान ने अदालती फैसलों को मजाक बना दिया है। इमरान खान कुछ खुफिया इदारों के आलाकार बनकर काजी फायद ईसा को नाअहली के रेफरेंस में ना उलझाते तो आज अटक जेल में ना होते। नई चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को फैजाबाद धरना केस में अपने फैसले पर अमल दरामद कराना होगा ताकि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती कायम हो। फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक मजहबी गिरोह की तरफ से रावलपिंडी के फैजाबाद चौक में गैर कानूनी धरने, हंगामा आराई और तोड़फोड़ के मामले में कुछ सियासतदानों और रियासती इदारों के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल की निशानदही करते हुए कानून की बालादस्ती कायम करने पर जोर दिया था। इस अदालती फैसले में शेख रशीद अहमद और इजाजुल हक के अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से हंगामा आराई करने वालों की हिमायत को गैर जिम्मेदार करार दिया गया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने अजहर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए लिखा कि ISI को सियासत में मुदाखलत बंद करनी चाहिए। DGISPR को सियासी बयानात से गुरेज करना चाहिए क्योंकि सियासत में मुदाखलत से मुसल्लह अफराद का वकार मजरूह होता है। इसी अदालती फैसले में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि खुफिया या एलानिया सेंसरशिप गैर आईनी है। कोई हुकूमती इदारा या इंटेलिजेंस एजेंसी आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगा सकती। जस्टिस काजी फायद ईसा ने लिखा कि पैमरा, जियो और डॉन टीवी को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा। इन चैनल्स को DH और कैंटोनमेंट एरियाज में ज़बरदस्ती बंद किया गया। अदालती फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी याद दिलाया गया कि इसने जिन सियासी जमातों को रजिस्टर कर रखा है इनसे इनकी आमदनी के ज़राए पूछना भी इसकी जिम्मेदारी है। कारीन को याद होगा कि फैजाबाद धरना केस में हंगामा करने वाले गिरोह और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा हुआ और इस तहरीरी मुआहिदे के ज़ामिन मेजर जनरल फैज़ हमीद थे। काजी फायद ईसा ने अपने फैसले में लिखा था कि हुकूमत ऐसे फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने नजरसानी की अपील दायर कर दी थी और बाद में जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बनाकर जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। जनरल फैज़ हमीद ना सिर्फ अजहर खान केस बल्कि फैजाबाद धरना केस में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते रहे। वो एक सियासी प्लेयर बनकर सियासी जोड़ तोड़ करते रहे और आला अदलिया में मनपसंद जजों की तकर्री में भी अहम किरदार अदा करते रहे। उन्होंने एक सहाफ़ी को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो कम अज़ कम 30 साल तक इक़्तिदार में रहेंगे। जनरल फैज़ ने जनरल बाजवा की सरपरस्ती में जो किया सो किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज सियासत में खुफिया इदारों की मुदाखलत बंद हो गई है। क्या आज पाकिस्तान में एलानिया और गैर एलानिया सेंसरशिप आयद है या नहीं? आज का पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? फैजाबाद धरना केस के फैसले में कुछ सियासतदानों को गैर जिम्मेदार करार दिया गया, लेकिन किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया गया था। इस फैसले में कहा गया था
कि सियासत में मदाखलत करने वाले फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय फैसला लिखने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। क्या जस्टिस काजी फायद ईसा अपने इस फैसले की रोशनी में इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो देंगे जो अब रिटायर हो चुके हैं? नए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को किसी एक सियासतदान या सियासी ग्रोह का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आइन का साथ देना है।